जय श्री कृष्णा। आप सभी को खर मास की ढेरों शुभकामनाएं। खर मास आरंभ होने ही जा रहा है। आज पूर्णिमा हो गई है और इसी के साथ खर मास की शुरुआत हो जाएगी। तो खर मास कब से कब तक है ये तो बताएंगे आपको, लेकिन इस वीडियो में विशेष ये है कि खर मास जैसे ही आरंभ होगा ना तो बहुत सारी पूजाएं बदल जाएंगी। आप प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करते हैं, उसमें भी कुछ परिवर्तन होंगे। आपकी प्रतिदिन की पूजा में भी कुछ परिवर्तन होंगे। खर मास में बहुत सारी पूजाएं बदल जाती हैं, इसीलिए हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया है ताकि आप जान सकें कि कौन कौन सी पूजाएं हैं जो आप प्रतिदिन करते थे, परंतु अब आप या तो उसको बदल देंगे या तो उसको करना बंद कर देंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि खर मास में जो नियम है पूजा के वो क्या रहेंगे, खर मास के नियम क्या होते हैं, जो मांगलिक कार्य हैं जिन पर रोक लगी है वो कौन कौन से हैं, क्या वो कार्य हैं जो आपको अवश्य रूप से करने चाहिए और वो कौन से कार्य हैं जो आपको खर मास में नहीं करने चाहिए। यदि आप करते हैं तो निश्चित ही आपको अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। 100% जिन कार्यों पर प्रतिबंध रहता है खर मास में वो कौन से कार्य हैं, और आप जानते हैं कुछ ऐसे काम भी हैं जो खर मास में ही किए जाने चाहिए। यदि आप उनको खर मास में करते हैं तो अन्य मास की तुलना में इस मास में अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो उन कार्यों को आप अवश्य करें। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जानकारी ज्योतिष शास्त्र और धर्मशास्त्र पर आधारित है। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आपसे निवेदन है कि सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए, जीवन से सभी दुखों को दूर करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें जय सूर्यदेव, जय शिव शंकर। भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में प्रकाश आएगा, आपके जीवन से अंधेरा छट जाएगा और आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। आइए बात करते हैं खर मास 2024-25 की। खर मास होता क्या है हमने पहले भी आपको बताया है। खर मास देखिए साल में 2 बार आता है। कब आता है? जब कभी सूर्य देव देवगुरु बृहस्पति की राशि में से विचरण करते हैं तो खर मास या मलमास लगता है। देवगुरु बृहस्पति की कौन कौन सी राशियां हैं? देखिए जी 12 राशियां हैं टोटल, आप सभी जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता दें कि 12 राशियां हैं। 12 राशियों में सभी राशियों के स्वामी अलग अलग हैं, किसी की 2 राशियां हैं, किसी की 1 राशि है। तो जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनकी 2 राशियां हैं। एक राशि आती है मीन और एक राशि आती है धनु। धनु और मीन राशि में से जब भी सूर्यदेव गुजरते हैं, निकलते हैं या विचरण करते हैं तो वह समय खर मास या मलमास के नाम से जाना जाता है। ये साल में 2 बार होता है। अभी जो आने वाली जो संक्रांत होती है उसे कहते हैं धनु की संक्रांति। धनु की संक्रांति क्यों? क्योंकि इस समय सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करते हैं। संक्रांति वह दिन होता है जिस दिन सूर्यदेव एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। तो धनु की संक्रांति इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करते हैं और इसके साथ शुरू होता है खर मास, जो कि दिसंबर के महीने में आरंभ हो जाता है। दूसरा आता है जब सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश करते हैं। मीन राशि में जब प्रवेश करते हैं तो उसे मीन की संक्रांति कहते हैं और तब फिर से मलमास या खर मास आरंभ होता है। वो आता है अप्रैल में। अंग्रेजी महीनों के अनुसार वो अप्रैल में आता है। अब जो खर मास लग रहा है तो कब लग रहा है? 2024 में जो खर मास है वो कब से लग रहा है? देखिए धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं सूर्यदेव 15 दिसंबर की रात्रि को। 15 दिसंबर की रात्रि को सूर्यदेव भ्रमण करते करते पहुंच जाएंगे धनु राशि में और ये पूरे 1 महीने विचरण करते हुए 14 जनवरी को धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और उसे कहेंगे मकर संक्रांति। मकर की संक्रांति पर खर मास समाप्त होगा। तो इस प्रकार से जो खर मास है वो शुरू हो रहा है 16 तारीख से। देखिए 15 की रात्रि को मीन राशि में सूर्यदेव प्रवेश करेंगे, परंतु सूर्योदय के अनुसार वो 16 तारीख को ही गिना जाएगा। तो 16 तारीख से खर मास आरंभ हो जाएगा और 16 तारीख से ही पूजा पाठ के नियम बदल जाएंगे, जो कार्य हैं उन पर रोक लग जाएगी और ये 14 तारीख को मकर की संक्रांति के साथ ही आरंभ हो जाएगा। इस प्रकार 16 दिसंबर से और 14 जनवरी तक जो मांगलिक कार्य हैं उन पर रोक लग जाती है। खर मास क्यों आता है इसको संक्षिप्त में बताते हैं। इस महीने में भगवान सूर्यदेव का तेज कम हो जाता है और
गुरुदेव बृहस्पति भी अशुभ स्थिति में होते हैं और इसी कारण से इस महीने में कोई भी मांगलिक कार्य करना वर्जित बताया गया है। क्यों? क्योंकि सनातन संस्कृति या हिंदू धर्म के अनुसार जो पूजा पाठ किए जाते हैं उसमें यदि कोई भी मांगलिक कार्य किया जाता है तो वह पूजा गुरुदेव बृहस्पति या सूर्य देव के बिना पूरी नहीं होती है। और ये दोनों ही ग्रह इस पूरे महीने इस अवस्था में नहीं होते हैं कि पूजा का पूर्ण फल आपको प्रदान कर सके, उनकी अवस्था ही शुभ नहीं होती है। इसीलिए कोई भी पूजा पाठ का कार्य जो मांगलिक कार्यों से संबंधित हो नहीं किया जाता है। देखिए, जो 5 देव बताए गए हैं ना, जो प्रतिदिन पूजा में जिनका भाग होना चाहिए, उनमें साक्षात देव हैं केवल सूर्य देव। साक्षात कौन से? जो हमें दिखाई भी देते हैं। कौन से हैं 5 देव जिनकी आपको प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए? यदि आप घर पर भी प्रतिदिन अपने मंदिर में पूजा करते हैं तो आपको इन 5 देवों की पूजा करनी चाहिए। यही विधान है कि प्रतिदिन की पूजा 5 देवों की पूजा होती है और उनमें से एक प्रत्यक्ष देव जो हैं वो सूर्य देव हैं। कौन कौन से 5 देव हैं? आइए, बहुत से लोग जानते होंगे आप में से, जो नहीं जानते हैं उनकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान गणेश, माँ दुर्गा और सूर्य देव, ये 5 देव हैं। इनकी पूजा प्रतिदिन की जानी चाहिए। जब आप मंदिर में पूजा करें, अपने घर पे पूजा करें, तो इन 5 देवों की पूजा करें। और इसमें से जो प्रत्यक्ष देव हैं वो सूर्य देव, क्योंकि हमें वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। और जब खर मास लगता है तो ये प्रत्यक्ष देव जो हैं उनका तेज कम हो जाता है। ये उस अवस्था में ही नहीं होते कि ये किसी मांगलिक कार्य में आके आपको आशीर्वाद स्वरूप शुभ फल दे सकें। इसीलिए इस समय में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। मांगलिक कार्य कौन कौन से हैं हमने पहले भी बताया है। किसी को शादी करनी है, नहीं कर सकते। शादी विवाह के अलावा सगाई भी यदि करनी है, नहीं कर सकते। रोका यदि करना है, वो भी नहीं कर सकते। केवल लड़का देखना है, लड़की देखनी है, ये कार्य कर सकते हैं, पर पक्का कुछ नहीं कर सकते। जिसमें फाइनल करना होगा, जिसमें तिलक होगा, वो कोई कार्य नहीं होगा। बच्चा है, उसका मुंडन कराना है, नहीं करा सकते। उपनयन संस्कार कराना है, वो भी प्रतिबंधित है, नहीं करा सकते। अब बात आती है कारोबार से संबंधित। कारोबार से संबंधित क्या कार्य नहीं कर सकते? कोई नया मकान लेना है, नहीं लेना चाहिए। यदि आप नया मकान बनाना चाह रहे हैं, नींव पूजा उसकी रखनी है, करनी है, क्योंकि जब भी हम आरंभ करते हैं मकान बनाना, उसकी नींव खोदते हैं और नींव पूजा करते हैं। यदि आपने नींव पूजा अभी तक नहीं करवाई है तो आप खर मास में नींव पूजा नहीं करा सकते, अशुभ होता है। खर मास में गृह प्रवेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खर मास में कोई प्रॉपर्टी का नया सौदा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि पहले से सौदा हो रखा है तो उसको करा सकते हैं। मान लीजिए आपको रजिस्ट्री की डेट मिली हुई है, आप करा लीजिए रजिस्ट्री, क्योंकि आपने वो डील पहले ही लॉक कर ली थी, उसका जो लेन देन है वो पहले ही हो गया है। और फिर क्या है कि आजकल रजिस्ट्री का तो समय वैसे भी कोर्ट से मिलता है, इसीलिए वो आपके हाथ में भी बहुत अधिक नहीं होता, उसको मत टालिए। रजिस्ट्री अगर आपकी पेंडिंग है और उसका समय आ रहा है खर मास में, तो उसको करा लीजिए, कोई दोष नहीं है। नई डील आपको लॉक नहीं करनी होती है। कोई भी मकान आदि, प्रॉपर्टी आदि से संबंधित कारोबार की बात कर लेते हैं। कोई नई फैक्ट्री लगानी है, नहीं लगानी चाहिए खर मास में। नया कोई कार्यालय, नया कोई ऑफिस आरंभ करना है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए खर मास में। आप कोई नई दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी खर मास में उसकी शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों की जब शुरुआत करेंगे आप तो पूजा पाठ करानी होगी। पूजा पाठ कराएंगे तो ना देव गुरु बृहस्पति होंगे, ना सूर्य देव होंगे। उनके बिना अगर आप पूजा पाठ कराएंगे तो शुभ परिणाम तो मिलेगा नहीं। इसीलिए आपको, क्योंकि नवग्रहों का पूरा होना भी आवश्यक है, तो किस प्रकार से आपकी पूजा सफल होगी। इसीलिए कहा जाता है कि खर मास में आपको कोई भी मांगलिक कार्य, इस प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। साथ ही खर मास में पूजा पाठ के नियम भी बदल जाते हैं। पूजा पाठ के नियमों में विशेष रूप से माँ तुलसी की पूजा सभी लोग करते हैं। तुलसी माता पर भी कुछ चीजें खर मास में नहीं चढ़ानी चाहिए। उनके बारे में इसी वीडियो में हम आगे बात करेंगे। अभी जान लेते हैं कि खर मास में आप क्या कर सकते हैं।
वो कौन से कार्य हैं जो यदि आप खर मास में करते हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम फलदायी होते। ये सही बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि खर मास में सब कुछ अशुभ ही अशुभ है। खर मास में कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिनको करने से आपको शुभ फल प्राप्त होता है, और उनमें से सर्वोपरि आता है भगवान सूर्य देव की आराधना। इस समय में यदि आप भगवान सूर्य देव की आराधना करते हैं तो वह आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है। इस समय में की गई सूर्य देव की आराधना आपको अनेकों मुसीबतों से बचा सकती है, क्योंकि सूर्य देव एक तेज पुंज हैं, एक अद्भुत तेज है उनके अंदर। अगर उनकी कृपा आपको प्राप्त हुई तो अवश्य ही आप राजा बनेंगे। वो राजा हैं। क्यों ऐसा है कि यदि इस समय में सूर्य देव की आप पूजा करेंगे, आराधना करेंगे तो आपको अधिक फल प्राप्त होगा। ये बताते हैं कि क्यों करनी चाहिए, क्यों आपको अधिक फल प्राप्त होगा। उससे पहले ये जानना आवश्यक है कि करना क्या है, आपको आराधना कैसे करनी है। सूर्य देव की पूरे खर मास आप उनको सुबह जल से सींचिए। साथ ही जब जल से सींचे तो उसमें लाल रंग का रौली डालिए। लाल रंग का कोई पुष्प आपके पास है तो वह डालिए और सूर्य देव को जल दीजिए। जल देते समय मंत्र बोलिए, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, या ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। ये 3 मंत्र हैं। इनमें से किसी एक मंत्र का आपको जाप करना है। प्रतिदिन 1 माला का जाप कीजिएगा। आप देखिएगा कि खर मास के बाद जिनकी कुंडली में सूर्य देव ठीक स्थान पर नहीं विराजमान हो रहे हैं या शुभ फल नहीं दे रहे हैं, वो उत्तम फल देने लगेंगे। सूर्य देव आपके लिए चमत्कारिक परिणाम लेके आएंगे। अब बात आती है कि ऐसा होगा क्यों? खर मास में यदि बाकी सब पूजा पाठ प्रतिबंधित है तो इससे अधिक फल क्यों प्राप्त होगा? देखिए, ये जो समय होता है एक प्रकार से विपत्ति का समय होता है सूर्य देव के लिए। खर मास का समय है, इस समय उनका जो तेज है काफी अधिक घट जाता है। अब यदि आप उनकी भक्ति करेंगे, उनको जल अर्पण करेंगे, उनके मंत्रों का जाप करेंगे तो उनका तेज बढ़ेगा। जब भी हम किसी देवता की पूजा करते हैं ना, उनके मंत्रों का जाप करते हैं तो उससे एक तेज उत्पन्न होता है। इसीलिए आपको इस समय में सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। उनकी आराधना करने से उनका तेज बढ़ेगा, उनका प्रकाश बढ़ेगा, वो और अधिक बलवान होंगे। और जब आप इस अवस्था में उनकी पूजा करेंगे, उन्हें एक प्रकार से तेज प्राप्त करने में सहायता होगी। तो जैसे ही समय बदलेगा, सूर्य देव बलवान होंगे, वो आपके ऊपर मेहरबान होंगे। इसीलिए खर मास में जितना हो सके सूर्य देव की पूजा कीजिए, सूर्य देव को जल दीजिए। विधि हमने बता दी है, मंत्र हमने बता दिया है। दूसरा, खर मास में आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा का भी बहुत अधिक फल है। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, उत्तम फलदायी माना जाता है खर मास में। ये तो हो गई पूजा से संबंधित बात। दान पुण्य का बड़ा महत्व है। आप खर मास में ब्राह्मणों को दान दें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जितना अधिक ब्राह्मण पूजा होगी, जितना अधिक ब्राह्मण पूजा की जाएगी, गौ पूजा और ब्राह्मण पूजा दोनों ही खर मास में उत्तम फलदायी हैं। आपको गौ की सेवा करनी चाहिए खर मास में। जितना अधिक आप उनको दान पुण्य करेंगे, जितना उनको चारा खिलाएंगे, गौशाला में सेवा देंगे, आपको उसका अधिक फल प्राप्त होगा। वैसे ही जितना अधिक आप ब्राह्मण की सेवा करेंगे, ब्राह्मण को दान देंगे, सर्दी का मौसम है, किसी गरीब ब्राह्मण को कंबल दीजिए, गर्म कपड़े दीजिए, जूते आदि दीजिए, उसकी सहायता कीजिए, भोजन कराइए ब्राह्मणों को। योग्य ब्राह्मणों को भोजन कराइए। योग्य कौन? जो कर्मकांड जानते हैं, करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा क्या है कि जब आप ब्राह्मण को दान देते हैं तो आपको पुण्य मिलता है। अरे भाई, वो कर्म करता है, वो भगवान की भक्ति करता है तो पुण्य अर्जित करता है। जब आप उसको दान देते हैं तो उसके बदले उसके पुण्य आपको मिल जाते हैं। अब यदि आप किसी अयोग्य ब्राह्मण कौन? जो पूजा पाठ करता ही नहीं है, उसको आप जितना मर्जी दान दे दीजिए, अब वो तो पूजा पाठ करता ही नहीं ना, उसका पुण्य कैसे मिलेगा आपको? उसके पास तो है ही नहीं पुण्य। जिसका कुआं पहले से खाली है, उसको आप अगर दान दे भी रहे हैं तो उसका पुण्य का कुआं खाली है, आपको उसका पुण्य लगेगा कैसे? क्योंकि उसके पास तो है ही नहीं देने को। इसीलिए कहा जाता है, शास्त्रों में वर्णन है इसका, दान योग्य ब्राह्मण को दिया जाना चाहिए, तभी फलदायी है।
जिसके पास आपको देने के लिए अपना पुण्य होगा वही तो दे पाएगा। अब आप किसी ऐसे ब्राह्मण को दान दे दो जो करता ही नहीं कर्म, उसके पास पुण्य है ही नहीं, कमाया ही नहीं उसने कभी, शुभ फल मिला ही नहीं उसको, भक्ति करी ही नहीं उसने कभी, तो आपको क्या फल देगा। जब हमेशा ध्यान रखें कि ब्राह्मण को दान देने का मतलब है जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, जो भगवान की भक्ति करता है, जो संध्या बाती करता है, खर मास में उसको दान देने का बहुत अधिक महत्व है। ये दान पुण्य के कार्य आपको खर मास में करने चाहिए। अब बात आती है कि पाठ पूजा किस प्रकार से बदल जाती है या परिवर्तित हो जाती है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है आपको, प्रतिदिन की पूजा में क्या लाना है परिवर्तन। तो पाठ पूजा के नियमों के बारे में अब हम जान लें। शुरुआत करते हैं तुलसी पूजन से। तुलसी पूजन सभी सनातनियों के घर में होता है। प्रतिदिन जल हम देते हैं। सर्दी का समय है, इस समय आपको तुलसी माता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ समय के लिए धूप में उनको अवश्य रखें, कुछ समय की धूप अवश्य दिखाएं। जल की जहाँ तक बात है, बहुत अधिक जल ना दें। प्रतिदिन जल देने का नियम है तो आधा गिलास या आधे से भी आधा गिलास जल ही आप उसमें डालें। खर मास की बात की जाए तो खर मास में भी तुलसी पूजन का विशेष विधान है और विशेष महत्व है। यदि आप खर मास में माता तुलसी को सींचते हैं, उनकी पूजा करते हैं तो बहुत उत्तम फलदायी माना जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आपको प्राप्त होती है और खर मास में तुलसी सींचने वाले के घर में सदा धन धान्य के भंडार होते हैं। परंतु तुलसी पूजन में एक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है खर मास के समय में। देखिए, वैसे तो तुलसी माता को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, परंतु ये जो खर मास जो आरंभ हो रहा है, इस महीने में आपको तुलसी माता को श्रृंगार का सामान बिल्कुल भी अर्पित नहीं करना है। आपको खर मास में श्रृंगार का सामान अर्पण नहीं करना है माँ तुलसी को। इसका विशेष ध्यान आपको रखना है। ये अपराध तुल्य होता है यदि आप खर मास में माँ तुलसी को श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं। तो माँ तुलसी की पूजा कीजिए, सींचिए, दिया जलाइए। दीपदान का विशेष महत्व है, खर मास में भी विशेष महत्व है, परंतु श्रृंगार माता तुलसी को अर्पित ना करें। आप प्रतिदिन की जो पूजा घर पे करते हैं उसमें उसी विधान से आप भगवान को स्नान कराएं, तिलक आदि कराएं, आरती आदि करें। परंतु जिन घरों में आवाहन पूजा की जाती है, अर्थात प्रतिदिन देवताओं का आवाहन किया जाता है, स्थापन किया जाता है, पूजन किया जाता है और फिर विसर्जन किया जाता है, उस पर रोक रहेगी। आप आवाहन पूजा इस समय में ना करें, खर मास में आवाहन पूजा ना करें, क्योंकि जब आप नवग्रह आवाहन करते हैं तो उसमें सूर्य देव और देवगुरु बृहस्पति भी होते हैं, जो कि इस अवस्था में नहीं है कि आप उनको आवाहन करें और वो आके पूजा ग्रहण करें। इसीलिए आवाहन पूजा आप प्रतिदिन की पूजा से अपने हटा दीजिए। जिन जिन घरों में आवाहन पूजा कराई जाती है उन घरों में आवाहन पूजा बंद कर देनी है। केवल क्या करना है, स्नान कराना है भगवान को। स्नान करा के मंदिर की साफ सफाई, स्नान करके और तिलक आदि लगा के फूलों की माला पहना के आरती कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। आवाहन पूजा, हवन पूजा यह प्रतिबंधित रहेगी पूरे खर मास में, इसका ध्यान दीजिएगा। यदि आप माँ गायत्री का हवन करते हैं उसकी बात नहीं, हम आपको नवग्रहों की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से सनातनी परंपरा में प्रतिदिन नवग्रह पूजा में आवाहन पूजा होती है। कुछ घरों में हवन कार्य आदि किया जाता है, प्रतिदिन नवग्रह हवन होता है, वो सब नहीं होगा, उस सब को बंद कर दीजिएगा। मंत्र जप कीजिएगा, चालीसा पाठ कीजिएगा, दुर्गा स्तुति कीजिएगा, दुर्गा स्तोत्र पढ़िएगा और सर्वोत्तम इस समय में खर मास में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा, बहुत उत्तम फलदायी है। ये थी जानकारी खर मास के बारे में कि खर मास में पूजा पाठ के कौन से नियम बदल जाएंगे, क्या है जो आपको नहीं करना है और क्या करना उत्तम फलदायी रहेगा। भगवान सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें जय सूर्यदेव, जय शिव शंकर। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कोई राय है तो वह भी लिख के बताइएगा। मनवांछित इच्छा पूर्ति के लिए ओम सूर्यदेवाय नमः या जय सूर्यदेव लिखिएगा। भगवान की कृपा सभी को प्राप्त हो। आप देख रहे थे देवभूमि ज्योति संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक।